अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हसीबुर रहमान। हैरान कुन तौर पर अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को अबूरी वजीर आजम नामजद कर दिया, जबकि आलमी बरादरी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को नए हुक्मरान के तौर पर देख रही थी। मुल्ला हसन अखुंद कौन है और इनका तालिबान और तालिबान की तरफ से जारी जंग में क्या किरदार रहा है, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं मुल्ला हसन अखुंद की शख्सियत से। मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान में निस्बतन एक पुरस्कार शख्सियत के हामिल शख्स के तौर पर लिए जाते हैं। ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने 1980 की दहाई में सोवियत अफगान वॉर में हिस्सा नहीं लिया। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुल्ला उमर और दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह सोवियत अफगान वॉर में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लिया। ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने 1990 की दहाई में अफगान तालिबान के अंदर एक मजहबी रहनुमा के तौर पर और एक बाअसर शख्सियत के तौर पर अपने आप को मनवाया। ये वही शख्सियत हैं जो तालिबान की शूरा का हिस्सा रहे। जी हाँ, वही शूरा कौंसल जो मुल्ला उमर की सरबराही में बुनियादी तौर पर होने वाले तमाम फैसलों का इख्तियार रखती थी। ये वही शख्सियत है कि जब बुद्धा के मुजस्मों को, उन देव हैकल मुजस्मों को तबाह करने का फैसला दरपेश हुआ तो उसकी भरपूर हमायत की। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने ये नजरिया पेश किया कि यूनेस्को की तरफ से होने वाली फंडिंग जो कि इन बुद्धा के देव हैकल मुजस्मों को प्रिजर्व करने के लिए की जा रही है, इससे बुत परस्ती आम होगी और आखिरकार मुल्ला उमर को इनकी बात मानकर उन बुद्धा के मुजस्मों को मस्मार करना पड़ा। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं कि जो सन 2000 में तालिबान की हुकूमत खत्म होने के बाद खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करते हुए 2000 और 2010 की दिहाइयों में तालिबान के लिए खारजा मोर्चे को संभाल लेते हैं। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने एक मजहबी बाअसर रहनुमा के तौर पर अफगानी तालिबान को अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ जंग पर आमादा किया और एक नजरियाती जवाब फराहम कर दिया। जी हाँ, ये वही शख्सियत हैं कि जो आज अफगानिस्तान में अबूरी वजीर आजम नामजद हो गए। आज अफगानी तालिबान में बड़े पैमाने पर हमें दो धड़े नजर आते हैं। एक फौजी धड़ा है जिसके जिम्मे रोजमर्रा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना है, जबकि दूसरा धड़ा मजहबी कदामत पसंदों पर मुश्तमिल है जिनके हाथ में सियासी अमूर और सियासी मामलात हैं। और मुल्ला हसन अखुंद उसी सियासी धड़े में एक बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। मुल्ला उमर की शहादत के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने एक डिफेक्टो लीडर के तौर पर अपने आप को मनवाया, लेकिन उनके हालिया बयानात जिसमें खवातीन के लिए बराबर के हकूक, जिसमें आम मुआफी का ऐलान शामिल हैं या जिसके अंदर बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करना शामिल है, यह गालिबन हक्कानी ग्रुप को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और इसी ने बुनियाद रखी एक नई जद्दोजहद की। और वो जद्दोजहद थी इक़्तिदार की जद्दोजहद, जिसमें बिल आखिर हक्कानी नेटवर्क कामयाब हुआ और सराजुल हक हक्कानी ने मुल्ला हसन अखुंद को अबूरी वजीर आजम नामजद करवाया। जी हाँ, मैं आपको वसूख के साथ ये बताता चलूं कि इनकी अबूरी वजीर आजम के तौर पर नामजदगी के पीछे मौलाना सराजुल हक हक्कानी का नेटवर्क और उनके हमायत याफ्ता गिरोह हैं। अब देखना यह है कि इनके वजीर आजम बनने के बाद क्या तालिबान दोबारा उसी शरीयत को नाफिज करेंगे जो 1990 की दिहाई में नाफिज की गई। वो दिहाई कि जिसमें मुल्ला हसन अखुंद खवातीन की तालीम के शदीद क्रिटिक रहे, जिसमें मुल्ला हसन अखुंद ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी आयद करवाई। वो दौर कि जब मुल्ला हसन अखुंद सिंफी इम्तियाजी हकूक के मुखालिफ के तौर पर जाने जाते थे
ये वो दौर था कि जब उन्होंने एक बाकायदा इस्लामी लिबास को मुतारफ करवाया। तो अब देखना यह है कि अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मनवाने के लिए मुल्ला हसन अखुंद क्या अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटते हैं या नहीं। अब देखना यह है कि क्या दोबारा तालिबान वही शरीयत नाफिज करेंगे कि जो उन्होंने 1990 में की थी। अब देखना यह है कि आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात को लेकर ऐसे क्या इक़दामात हैं जो मुल्ला हसन अखुंद करेंगे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारे प्रोग्राम आप तक बिला तात्तुल पहुंचते रहें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।